दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसने मेरी तो फाड़ ही दी। क्या पता मैं आपकी फाड़ने में भी कामयाब हो जाऊं। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और राइटर को मेरे जैसे नल्ले आदमी का सैल्यूट। कहानी की शुरुआत आज से उस समय से होती है जब इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और वो अभी भी गुफाओं में रहा करता था। हम एक कबीले को देखते हैं जिसमें सभी बहुत ही शक्तिशाली आदमी रहते थे, लेकिन इनमें से झोंगा नाम का एक आदमी बहुत ही कमजोर था जिसे हर कोई डरा दिया करता था। वहीं कबीले का सरदार टोंडा इन सभी से ज्यादा ताकतवर था और उससे पूरा कबीला डरता था। अब कबीले के लोग सुबह होते ही खाना ढूंढने चले जाते और खाना मिलने के बाद अपनी अपनी गुफा में आ जाते। वहीं झोंगा भी खाना ढूंढ रहा था और खाना ढूंढते ढूंढते वो एक आदमखोर पेड़ के पास पहुंच गया। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पेड़ का पेट भरा हुआ था, इसलिए वो झोंगा को जिंदा छोड़ देता है। उधर कबीले वाले दिन भर खाना ढूंढते हैं, लेकिन आज किसी के हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए वो सभी लोग अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इस गुफा में कई खूबसूरत लड़कियां भी रहती थीं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत लाना थी। लाना सरदार टोंडा की बंदी थी क्योंकि वो ही उसके लिए खाना लाता था। दूसरी तरफ आज किसी को भी खाना नहीं मिला था, इसलिए वो सभी भूखे पेट सोने वाले थे। तभी झोंगा भी अपनी गुफा में आता है और मायूस होकर एक कोने में बैठ जाता है। वहीं लाना सरदार के साथ सोने की तैयारी कर रही थी। झोंगा का भूख से बहुत बुरा हाल था, इसलिए वो अपना इमरजेंसी के लिए छुपाया हुआ फल निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने लगता है तभी उसकी नजर लाना पर पड़ती है। हम देखते हैं कि झोंगा लाना को पसंद करता था और वो उसे किसी तरह से पटाकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो तुरंत लाना के पास आकर उसे खाने के लिए वो फल दे देता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है वो कमअक्ल लाना उस फल को सरदार को दे देती है, जो देखकर झोंगा मायूस हो जाता है और उसका लाना के साथ इंटीमेट होने का सपना भी टूट जाता है। अगले दिन कबीले वालों को एक जगह पर कुछ नए फल दिखते हैं। तभी सरदार के कहने पर झोंगा फलों को तोड़कर खाने लगता है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो फल जहरीले हैं या नहीं, लेकिन वो जहरीले नहीं होते। तभी मौका देखकर झोंगा कुछ फलों को छुपा लेता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है, जिसका मतलब था कि उन फलों से किसी को भी बेहोश किया जा सकता था। फिर कुछ देर बाद झोंगा को होश आ जाता है। होश में आते ही वो एक फल को काटकर उसमें वो बेहोशी वाला फल मिला देता है। दूसरी तरफ कबीले वालों को आज खाना नहीं मिला था, इसलिए वो सभी पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे थे। उधर झोंगा फिर से लाना के पास जाकर उसे वो फल खाने को देता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि लाना वो फल सरदार को दे देगी और जब सरदार फल खाकर बेहोश हो जाएगा तब वो लाना के साथ खूब मजे करेगा। वहीं लाना सरदार को वो फल दे देती है, लेकिन इस बार सरदार उस फल को थोड़ा सा ही खाता है और बाकी का लाना को दे देता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वहीं फल खाकर लाना और सरदार बेहोश हो चुके थे। तभी झोंगा लाना के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि सरदार के साथ साथ लाना ने भी वो फल खाया है। तभी झोंगा उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर लास्ट में थक हार कर वो लाना के पास ही सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही सरदार की आंख खुलती है तो वह झोंगा को लाना के पास सोया हुआ पाता है, जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन झोंगा किसी तरह से बच निकलता है। आगे थोड़ा दूर जाने के बाद झोंगा को उसका दोस्त टोपा मिलता है। टोपा किसी भी कबीले का हिस्सा नहीं था, लेकिन कभी कभी वो अपने दोस्त झोंगा से मिलने आया जाया करता था। आगे वो दोनों दोस्त मिलकर खाना ढूंढने लगते हैं और खाना ढूंढते ढूंढते वो एक दलदल के पास आ जाते हैं। इसी दलदल की दूसरी तरफ एक अंधा आदमी और उसकी बेटी घूम रही थी। वो लोग भी यहाँ पर खाना ढूंढने आए थे। इसी बीच वो अंधा फिसलकर दलदल में गिर जाता है, जो देखकर उसकी बेटी चिल्लाने लगती है। तभी लड़की की आवाज सुनकर वो दोनों उसके पास आते हैं और किसी तरह से उसके पिता को दलदल से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो लड़की उन्हें अपना नाम मिया बताती है। हम देखते हैं कि मिया को पहली नजर में ही झोंगा से प्यार हो गया था। इसके बाद वो चारों नदी में नहाने लगते हैं और फिर नहाने के बाद वो फिर से खाना ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक डायनासोर लग जाता है। दरअसल इस इलाके में ये बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले डायनासोर भी रहा करते थे, जो कि इंसानों को मारकर खा जाते थे। उधर दूसरी तरफ आज सरदार को बहुत सारा खाना मिल गया था। वो उनमें से थोड़ा सा खाना अपने कबीले में बांट देता है, जबकि बाकी का सारा वो अपने पास रख लेता है। वहीं सुबह जब झोंगा और उसके तीनों साथी सो रहे थे तभी उसके पास एक आदमी आता है, जिसकी कदमों की आवाज सुनकर झोंगा जाग जाता है। तभी झोंगा को देखते ही वो आदमी इतना डर जाता है कि वह भागकर अपनी गुफा में छुप जाता है। वहीं झोंगा जल्दी से उसकी गुफा के पास जाकर उसे बाहर बुलाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था। थोड़ी देर बाद फिर से बिल्कुल एक असली जैसा दिखने वाला डायनासोर झोंगा के पास आता है। तभी झोंगा जल्दी से एक कद्दू उठाकर डायनासोर पर फेंकता है, जो जाकर सीधा उसके सींग में फंस जाता है। अब कद्दू के कारण डायनासोर को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घबराकर भाग जाता है। वहीं सभी लोग झोंगा की बहादुरी देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। फिर रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। झोंगा और उसके ग्रुप के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए बारिश से बचने के लिए वो लोग कोई जगह ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है और वो सभी उस पेड़ के अंदर छुप जाते हैं।
हम देखते हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। तभी एक पेड़ पर बिजली गिरती है और उस पेड़ पर आग लग जाती है। अब झोंगा और उसके साथियों ने आज पहली बार आग देखी थी, जिसके बाद वो सभी उस आग के पास बैठकर गर्मी लेने लगते हैं और आग की गर्माहट उन्हें काफी अच्छी लगती है। वहीं दूर से इन्हें कुछ और लोग भी देख रहे थे। तभी वो लोग झोंगा के पास आते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं। टोपा की तरह इन लोगों का भी कोई कबीला नहीं था, इसलिए ये लोग अब झोंगा के साथ जुड़ना चाहते थे। वहीं झोंगा भी सबका स्वागत करता है और उन सभी को अपने कबीले में शामिल कर लेता है। इसके बाद सभी लोग आग के पास बैठकर मांस पकाने लगते हैं। इन लोगों ने आज पहली बार मांस को पकाकर खाया था, इसलिए सभी को वह बहुत अच्छा लगता है। इतना स्वादिष्ट मांस खाकर ये लोग इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे नाचने लगते हैं। फिर अगली सुबह झोंगा सबसे पहले जागता है, जबकि कबीले के सभी लोग सो रहे थे। आगे जब झोंगा एक पेड़ के आगे हल्का होने लगता है, तभी उसकी नजर एक बिल्कुल ही असली जैसे दिखने वाले डायनासोर पर जाती है। झोंगा जल्दी से जाकर अपने कबीले वालों को जगाता है, जिसके बाद वो सभी लोग पेड़ के बीच में छुप जाते हैं। वो डायनासोर यहाँ पर खाना ढूंढने आया था, लेकिन उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता। तभी उसका पैर जलती हुई लकड़ियों पर पड़ता है, जिससे वह जल जाता है और डरकर भाग जाता है। उधर झोंगा ने ये सब कुछ देख लिया था और वह समझ चुका था कि इस आग की मदद से वो लोग खतरों का सामना भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद सरदार टोंडा का कबीला भी झोंगा के कबीले के पास पहुंच जाता है। झोंगा को देखते ही सरदार गुस्से में आ जाता है। वो उसे पकड़कर मारना चाहता था, लेकिन झोंगा के पास आग थी, जिसे देखकर सरदार का कबीला डर जाता है। वो लोग आग की वजह से उनसे लड़ तो नहीं पाते, लेकिन वो कुछ जलती हुई लकड़ियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। जल्दी ही वो लोग आग को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। वहीं लाना भी आग देखकर हैरान थी। तभी कबीले का एक आदमी सबको बताता है कि आग बहुत ही खतरनाक है और ये किसी को भी जला सकती है। उधर दूसरी तरफ झोंगा का कबीला खाना ढूंढ रहा था, लेकिन इसी बीच उन्हें एक डायनासोर देख लेता है और वो भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। वहीं सभी लोगों की नजर डायनासोर पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी भागते हुए झोंगा के हाथ वो लाल फल लग जाते हैं और वो उन फलों को डायनासोर को खिला देता है, जिसको खाते ही वो डायनासोर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद झोंगा का कबीला नदी तक पहुंच जाता है। वहीं नदी में सरदार का कबीला नहा रहा था। तभी सरदार को देखकर झोंगा भागने लगता है, पर तभी लाना को देखते ही वो वहीं रुक जाता है। उधर नहाते हुए लाना अचानक पानी में बहने लगती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और तभी झोंगा उसे देखते ही उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो लाना को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और किसी तरह से उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। वो उसे बचाकर अपने कबीले के पास ले आता है और उसके कबीले वाले उसका जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि वो उसके सामने खाने की चीजें भी पेश करते हैं। अब इतना सारा खाना देखकर लाना के मन में भी लालच आ जाता है और वो झोंगा को रिझाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि लाना अब झोंगा के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन ये बात मिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी झोंगा से प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद लाना को ढूंढता हुआ सरदार टोंडा भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी सरदार को देखते ही लाना तुरंत उसके पास चली जाती है, जबकि सरदार के बाकी आदमी दूसरे कबीले की लड़कियों को दबोचने लगते हैं। झोंगा के कबीले के सारे मर्द खाना ढूंढने गए थे, इसलिए सरदार टोंडा उसके कबीले की सभी लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। आगे जैसे ही ये बात झोंगा को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होता है, जिसके बाद वो सरदार से बदला लेने का फैसला करता है। बदला लेने के लिए वो हथियार बनाता है और इसी दौरान वो आग जलाना भी सीख लेता है। फिर अगले दिन झोंगा का कबीला सरदार के कबीले पर हमला कर देता है। वहीं सरदार के कबीले के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और जल्दी ही हार मान लेते हैं। तभी सरदार टोंडा झोंगा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन झोंगा के हथियार के आगे वो भी टिक नहीं पाता और वह मारा जाता है, जो देखते ही लाना फिर से झोंगा के पास आ जाती है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि झोंगा लाना को ठुकरा देता है, क्योंकि वो एक गोल्ड डिगर थी। जिसके बाद वो मिया को अपनी पत्नी बनने के लिए चुनता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।